प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएँ 1 से 2, 9 से 13। उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने न तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और न कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वह कभी उसकी शरण में नहीं गया। मैं लोगों के होठ फिर शुद्ध करूँगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम लें और एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। एथोपियों की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपवासक चढ़ावे लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों से डिंग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर रखूँगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूँगा, जो इस्राएल में रह जाएंगे। वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे, और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। सन्मति के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21, पद संख्याएं 28 से 32 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वो गया। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वो नहीं गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, पहले ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आगमन के पवित्र काल में हैं। पश्चाताप के द्वारा प्रभु के आगमन की तैयारी के ये दिन है
और आज के दोनों पाठ हमें इसके लिए तैयार करते हैं। आज का पहला पाठ हमने सफनिया नबी के ग्रंथ से सुना। सफनिया नबी यीशु से पूर्व 7वीं दशक में जीवित थे और इस जमाने में नबी यिर्मयाह, नबी हबक्कुक और नबी नाहूम आदि लोगों ने जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक उथल पुथल है उसे देखा और लोगों को पश्चाताप के लिए तैयार किया। सफनिया शब्द का अर्थ है ईश्वर शरण देता है। जैसे अपने नाम का अर्थ है वैसे ही सफनिया नबी ने बार बार ईश्वर की शरण में जाने के लिए अपने लोगों का आह्वान किया। आज के पाठ में हम दो बातें सुनते हैं। पहले, सफनिया नबी अपने लोगों का प्रिय और पवित्र नगर यरूशलेम को शाप देते हैं, उसे धिक्कार करते हैं। उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने न तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और न कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। तो यरूशलेम और वहाँ पर रहने वाले लोगों का, खास करके जो कुलीन लोगों का जो अहंकार है और जो लोग राज दरबार से जुड़े थे, उन सबके अंदर का स्वार्थ, ये सब देखकर सफनिया नबी के अंदर क्रोध आता है और ईश्वर की ओर से वो कहते हैं कि यरूशलेम ने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, वो कभी उसकी शरण नहीं गया। और वहाँ के लोगों के और खास करके जो प्रशासक हैं, जो कुलीन राज महल में रहने वाले लोग हैं, उनके व्यवहार के बारे में वो कहते हैं यरूशलेम के पदाधिकारी गरजते सिंह है और उसके न्यायाधीश रात भर के भूखे भेड़िए। मतलब जो प्रशासक हैं वो अत्याचार करते हैं, सिंह की भांति लोगों का शोषण करते हैं, लोगों का उत्पीड़न करते हैं, जबकि वहाँ के न्यायाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो घूस पाने के लिए भेड़िए की तरह व्यवहार करते हैं। और इस तरह नबी सफनिया पहले अपने लोगों को धिक्कार देते हैं, अपने नगर के जो स्वार्थी अहंकारी लोग हैं उन्हें चेतावनी देते हैं। दूसरे भाग में हम सुनते हैं कि नबी सफनिया लोगों को और विशेषकर इस्राएल की जनता को एक आश्वासन देते हैं कि यदि वे पश्चाताप करेंगे तो वे ईश्वर की कल्याण की योजनाओं का आनंद उठाएंगे। वे कहते हैं, मैं लोगों के होंठ फिर शुद्ध करूंगा जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम ले और एक हृदय होकर उसकी सेवा करे। और इथियोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। और आगे वो तुलना करते हैं कि अहंकारियों के बदले आप विनम्र सेवक बने, झूठी बातों कहने वालों के बदले आप ईमानदारी का जीवन बिताएं। और इस तरह सफनिया ने लोगों की तैयारी की, धार्मिक जीवन जीने की, परोपकार और सेवा और प्रेम के जीवन जीने के लिए लोगों को तैयार किया और इसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ। सफनिया नबी की इस प्रकार की तैयारी के परिणाम स्वरूप हम सुनते हैं कि राजा योशिया के समय पर यरूशलेम मंदिर का पुनरुद्धार हुआ और पूरे राज्य में, पूरे देश में धार्मिक पुनरुद्धार हुआ, धार्मिक नवीनीकरण हुआ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सफनिया नबी के माध्यम से ये संदेश सुनते हैं कि पश्चाताप के लिए आवश्यक है कि अहंकार के बदले विनम्रता, डींग के बदले
सरल व्यवहार, स्वार्थ के बदले प्रभु की शरण में रहना और एक दूसरे की सेवा करना, झूठ के बदले सच्चाई और छल कपट के बदले ईमानदारी और भय के बदले प्रभु के नाम पर हिम्मत, साहस। तो जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें ये सारे अच्छे गुण जो पवित्र आत्मा के गुण हैं उनके अंदर कायम हो जाएंगे। जो पाप का रास्ता छोड़कर प्रभु की सेवा में, एक दूसरे की सेवा में, प्रभु की शरण में रहने के लिए तैयार है, उन्हें पुरस्कार मिलेगा। वे अच्छाई के, भलाई के रास्ते पर चलेंगे। आज के सुसमाचार में हम संगमती के सुसमाचार से यही बात सुनते हैं। प्रभु यीशु किसको संबोधित कर रहे हैं? प्रभु यीशु आम जनता को नहीं, महायाजकों और जनता के नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। और महायाजकों और नेताओं के व्यवहार से प्रभु यीशु भली भांति परिचित है और इसीलिए उनके व्यवहार के बारे में चेतावनी देते हुए एक छोटा सा दृष्टांत प्रभु सुनाते हैं। 2 पुत्रों का दृष्टांत। एक पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जाओ दाखबारी में काम करो, और उसने तपाक से नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में वो गया। और बड़ा बेटा काम के लिए नहीं जा रहा है सोचकर पिता अपने छोटे बेटे के पास जाता है और उससे कहते हैं कि बेटा जाओ दाखबारी में काम करो। और उसने तो बड़े उत्साह के साथ कह दिया, हाँ पिताजी, लेकिन वो नहीं गया। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। दूसरा बेटा जिसने बड़े उत्साह के साथ ये कह दिया, हाँ पिताजी मैं जाऊंगा, वो उन लोगों के प्रतीक हैं जो धार्मिकता में उत्साह दिखाते हैं। उन महायाजकों, पुरोहितों, शास्त्रियों की तरह जो धार्मिक कार्यों में रुचि दिखाते हैं, उत्साह दिखाते हैं, लेकिन जो वास्तविक धर्म है, ईश्वरीय भक्ति और एक दूसरे की सेवा, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। और योहन बपतिस्ता ने उन लोगों को संबोधित करके पश्चाताप का संदेश दिया था। और योहन के सुसमाचार के 3 अध्याय में योहन के उस संदेश के बारे में हम विस्तार से सुनते हैं। योहन कहते हैं, अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो पाप का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, जो भलाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, वे बच जाएंगे। लेकिन जो हाँ कहते हैं लेकिन ईमानदारी, भक्ति और प्रभु की शरण और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है, वे उस पेड़ की तरह है जो जंगली झाड़ी की तरह, जिसमें फल नहीं लगते हैं, वो केवल जलावन के काम में आता है। तो हमारे लिए चयन के 2 रास्ते हैं। क्या हम फल देने वाले अच्छे पेड़ बनना चाहते हैं या आग में झोंक दिए जाने वाले बुरे पेड़ बनना चाहते हैं जो फल नहीं देते हैं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, योहन ने खुद अपने लोगों को कहा, जनता योहन से पूछती थी हमें क्या करना चाहिए? वो उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है
वो भी ऐसा ही करे। यानी हम अपना वस्त्र, हम अपना भोजन दूसरों के साथ साझा करें। अधर्म और अत्याचार, स्वार्थ और अन्याय के इस दुनिया में चारों तरफ हम नज़र दौड़ाएंगे, हम देखेंगे सारे नहीं कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो परोपकार के कार्य में लगे हैं। मेरा एक मित्र है अबू, जब कभी मैं उसे फ़ोन करता हूँ, अक्सर वो किसी अस्पताल में रोगी के रूप में नहीं, रोगियों की सेवा करने वाले के रूप में वो अक्सर रोगियों के लिए स्वयं खून देता है और अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। और वो बार बार अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाता है, लगातार सेवा में है। मेरा एक दूसरा मित्र है वल्लभ, अक्सर मैं उनसे पूछता हूँ तो वो बताते हैं या तो वो पोस्ट ऑफिस में हैं या कचहरी में, किसी गरीब के मुकदमे में उनकी मदद कर रहा होगा, या पोस्ट ऑफिस में जा आरटीआई सूचना के अधिकार के अंतर्गत वो पत्र लिखता है किसी गरीब को, उसे जो पेंशन मिलना है, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, उसे दिलवाने में वो इस तरह के सूचना के अधिकार का उपयोग करता है और सेवा में लगा रहता है। उसी तरह मेरा एक मित्र है जोश लगातार निर्धन लोगों के लिए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए घर बनाने के लिए एक दूसरे से मदद मांगता है और वे लोग उन्हें पैसा देते हैं। उससे अब तक उन्होंने बहुत सारे घर बना चुके हैं और लोगों की मदद की है। और मेरे एक पुरोहित मित्र हैं, उनका नाम है फादर सेबास्टियन। उनका एक छोटा सा रेडियो स्टेशन भी है और उस रेडियो के माध्यम से वो लोगों से अपील करते हैं, लोगों का नाम लेकर बताते हैं फलाने को फेफड़े में बीमारी है या गुर्दे का ऑपरेशन करना है या हार्ट वाल्व का ऑपरेशन करना है या लिवर ट्रांसप्लांटेशन होना है, जिसमें लाखों रुपए का खर्च है। तो रेडियो के माध्यम से वो अपील करते हैं और लोगों के पास एक बाल्टी लेकर जाते हैं और लोगों से चंदा लेते हैं। लोग उन्हें बड़ी उदारता से देते हैं क्योंकि वो सच्चे सेवा कर रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, यही है पश्चाताप का मार्ग, यही है क्रिस्तीय जीवन का मार्ग, यही है सेवा का मार्ग, परोपकार का मार्ग। आज प्रभु यीशु हमें आह्वान करते हैं कि हम पश्चाताप करें, हम अच्छे पेड़ बन जाएं, पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करें और प्रभु के मार्ग पर बने रहें। आइए इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें बहुत सारे अवसर दिए हैं, सेवा के अवसर, प्रेम के अवसर। तूने हमारे चारों ओर इतनी सुंदर सृष्टि की है और तूने हमें चुनकर इसके बीच में रखा है। बहुत सारे वरदान और उपहार तूने हमें दिया है। प्रभु, हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा उन सारे उपहारों को याद कर तुझे धन्यवाद देने में। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें कृपा दे, इन सारे उपहारों के आभार स्वरूप हम प्रेम के मार्ग पर, तेरी भक्ति के मार्ग पर, तेरी शरण में रहकर और एक दूसरे की सेवा करते हुए तेरी आज्ञा का पालन करते रहें, तेरी सेवा में हम निरंतर लगे रह सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।